आपको भी काठपदर साड़ी पहनने में यही दिक्कत होती है कि प्लीट्स बराबर से नहीं बनती है, पल्लू सही से नहीं आता है और सबसे बड़ी बात है कि बहुत देर लग जाती है इसे पहनने में। हाय फ्रेंड्स, न्यू फैशन मेकर जेएच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि अभी आपने देखा कि साड़ी की प्लीट्स बनाना, पल्लू बनाना बहुत मुश्किल काम होता है और सिर्फ काट वाली साड़ी ही नहीं तो डिजाइनर साड़ी भी हमें जल्दी से वेयर करनी नहीं आती है। इसके लिए हमें या तो पार्लर जाना पड़ता है या तो फिर हमें घर में बहुत वक्त लग जाता है। तो इसीलिए हमारा ये रेडी टू वेयर साड़ी का बेस्ट ऑप्शन है जो हम आपके लिए लेके आए हैं। लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी रेडी टू वेयर साड़ी की, जिसे आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया। इसी तरह आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और नए नए वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आज की ये जो मैंने साड़ी पहनी है ये भी रेडी टू वेयर साड़ी ही है, मगर ये गाउन साड़ी है जिसे सिर्फ ऊपर से मुझे वेयर करना है और बस हम रेडी हो जाते हैं। तो इसी तरह हम नई नई साड़ी के पैटर्न्स आपके लिए लेते आएंगे। आपको हमें सिर्फ सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम रेडी टू वेयर साड़ी बनाने में देखेंगे मेजरमेंट कैसे लिया जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि मेजरमेंट कैसे। सिर्फ दो मेजरमेंट लगती है। एक तो कमर की चौड़ाई, यहाँ पे हमें कमर की चौड़ाई आई है 38 इंच और जहां से हम साड़ी बांधते हैं वहां से लेके जमीन तक आपको पूरी लंबाई लेनी है। तो यहाँ पे हमें आ रही है 38 इंच। तो हम इसी नाप की आज साड़ी बनाएंगे। सबसे पहले हम साड़ी को इस तरह से बिछा लेंगे, जिसका नीचे का साइड ये देख लीजिए आप, यहाँ से नीचे का साइड है और मैंने ये साड़ी सीधी साइड से बिछाई हुई है। तो इस तरह से हमें साड़ी का सबसे पहले पल्लू लेना है, पल्लू के लिए मार्क करना है। तो पल्लू के लिए मैं यहाँ पे 90 इंच का पल्लू ले रही हूँ, जैसे कि 90 इंच का। इस तरह से हमने पहले 60 इंच मतलब 60 इंच और उसके ऊपर हमने 30 इंच लिया है। इसका मतलब है कि हमने 90 इंच का पल्लू निकाल लिया है। यहाँ पे हमें मार्क करनी है। आप जैसे कि लोग लेते हैं 2.25 मीटर का पल्लू, जैसे आपकी लेंथ है उसके हिसाब से लीजिए। यहाँ पे मैंने 90 इंच ले लिया है। अब हमें साड़ी की लास्ट वाले इस पे आना है जहां से हम साड़ी पहनना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें जितनी भी आपकी कमर है उसमें आपको 10 इंच मिला के लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे हमारी कमर थी 38 इंच, तो यहाँ से हम लेंगे 48 इंच। जितनी भी आपकी कमर है उसमें आपको 10 इंच ऐड कर लेने हैं। जैसे कि हमारी यहाँ पे थी 38 कमर, तो उसमें हमने 10 ऐड कर लिए इसमें, तो ये हो गए हमारे 48 इंच। तो इस तरह से हम 48 पे मार्क करेंगे। अब हमें साड़ी की लेंथ लेनी है, जितनी भी हमारी लेंथ थी उतनी हमें पूरी लेनी है। यहाँ पे हमारी लेंथ थी 38 इंच, तो यहाँ पे हमें पूरी 38 इंच की लेंथ लेनी है। यहाँ से हमें मार्क करते हुए पूरी साड़ी में, मतलब पूरी साड़ी में नहीं, जहां तक हमने पल्लू की मार्किंग की है वहां तक हमें ये मार्क करना है। अब हमने ये जहां तक हमारा पल्लू है वहां तक हमने लेंथ ले ली है और इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। पूरी साड़ी में नहीं, हमें जहां तक पल्लू की हमारी मार्किंग है आपको वहीं तक ही लेंथ लेनी है। तो इस तरह से हम अपनी पूरी साड़ी कट कर लेंगे। पूरी नहीं, जहां तक हमारा पल्लू का मार्किंग है हमें वहीं तक कट करना है। अब इसी तरह हमें कट करते हुए जहां भी हमने पल्लू का मार्किंग किया था हमें वहां तक ही साड़ी कट करनी है। ये देख लीजिए आप, जहां भी हमारे पल्लू का मार्क था वहां तक हमने ये साड़ी कट कर ली है पूरी, इस तरह से। अब हमें क्या करना है कि हमें अब पेटीकोट का कपड़ा अपने हिसाब से निकाल लेना है। तो ये है हमारा पेटीकोट का कपड़ा। अब हमें पेटीकोट की लेंथ ले लेनी है बराबर से। हम यहाँ
पे साड़ी के नाप का ही लेंगे, ताकि हम नीचे से 1 इंच फोल्ड करेंगे इसे, तो ये बराबर साड़ी की लेंथ में बैठ जाए। तो अभी ये मेरा जो अस्तर है, मतलब ये पेटीकोट का जो भी कपड़ा है मेरा, वो पूरी लेंथ में बराबर से बैठ रहा है। तो अब हमें इसे कुछ भी कट करने की जरूरत नहीं है। अब हमने यहाँ पे जो साड़ी की कटिंग कर ली है और अस्तर भी निकाल लिया है, मतलब पेटीकोट हमारा। और ये अब हम प्लीट्स की मार्किंग के लिए प्लीट्स की मार्किंग कर लेंगे अब हम। तो यहाँ पे मैंने 5-5 इंच पे मार्क करना शुरू कर दिया है। यहाँ से मतलब जहां पे हमने कमर का नाप लिया था, जैसे कि कमर का नाप हमारा था 38 इंच, हमने 10 इंच और प्लस कर लिया था, तो 48 इंच का हमारा यहाँ पे मार्किंग बना था। तो यहाँ से हमें 5 इंच या 6 इंच या 7 इंच, आपको जितनी भी बड़ी प्लीट्स चाहिए उसके हिसाब से आपको ये मार्क कर लेना है, ताकि हमारी हर प्लीट्स जो है वो बराबर आए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये कमर का नाप है। यहाँ से हमें प्लीट्स बनाना शुरू करना है। तो हम अब प्लीट्स बनाना शुरू करते हैं। जहां पे हमने मार्किंग किया था वहां से हम इस तरह से प्लीट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे से प्लीट्स बनाएंगे, ताकि हमारी जो ये नीचे की प्लीट्स है वो सही आए। और इसी तरह हमें प्लीट्स बनाते हुए चलना है। मार्किंग देख लेना आप। और जो कोई भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें अगर प्लीट्स बनाना नहीं आता तो वो इस तरह से प्लीट्स बनाए, बहुत आसान रहेगा उनके लिए ये। तो हमारी ये जो प्लीट्स अभी 3 बन चुकी है, इसे हम पहले पिन लगा लेंगे। इस तरह से हम प्लीट्स बनाते हुए पल्लू का जहां पे हमने मार्क किया है वहां तक हमें ये प्लीट्स बनाते हुए चलना है। फ्रेंड्स, हमारी साड़ी की कटिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब हम साड़ी की ये जो प्लीट्स है उसे अटैच कर लेंगे, ताकि हमें साड़ी सिलने में और पेटीकोट अटैच करने में कोई दिक्कत ना आए। तो आपको प्लीट्स इस तरह से रखनी है, थोड़ी सी गैप रखते हुए। यहाँ पे आप देखिए, मैंने यहाँ पे एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे मैंने जैसे कि 5-5 इंच आप ऐसे बाहर की तरफ हर प्लीट्स खींचते हुए हम इसे एक स्टिच करेंगे, ताकि हमारी जो प्लीट्स है ये खुल के दिखे और साड़ी हमारी जो है वो बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरह से हम एक स्टिच कर लेंगे यहाँ पे, जहाँ पे हमने प्लीट्स बनाई है कमर की तरफ। फिर हमने ये स्टिच कर लिया है। तो हमारा जो अस्तर है, मतलब जो पेटीकोट का कपड़ा है, हमें उसे अटैच कर लेना है। तो इस तरह से मैंने अस्तर को भी पिको कर लिया है, आप देख लीजिए, और साड़ी को भी पिको है। तो इस तरह से मैं सीधी साड़ी के नीचे वाली साइड में अस्तर रखूंगी। इस तरह से साड़ी की उल्टी वाली साइड पे मैं अस्तर रख दूंगी इस तरह से। और यहाँ से हम मतलब ऊंचाई की तरफ से हम स्टिच करना शुरू कर देंगे। यहाँ से हमें पूरी तरह से एक स्टिच कर लेनी है। इस तरह से हमारी ये पूरी स्टिच हो चुकी है कमर तक, मतलब जहां से हम साड़ी पहनना स्टार्ट करते हैं वहां तक। अब हम इसे लंबाई में भी एक स्टिच कर लेंगे, ताकि हमारी ये जो पेटीकोट है वो अच्छे से बैठ जाए। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इसकी फिटिंग इतनी अच्छी बैठती है और इतने सेकंड में आप साड़ी पहन के रेडी हो जाते हैं। तो आप ये साड़ी जरूर ट्राई कीजिए। अगर ये साड़ी आपको हमारे यहाँ से परचेस करनी है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए, हाई कीजिए, अपना साइज बताइए और आपको साड़ी घर बैठे ही मिल जाएगी। और अगर आप ये साड़ी स्टिच करना चाहते हैं तो ये वीडियो देख के बहुत ही आसानी से आप ये साड़ी घर पे ही स्टिच कर लेंगे। अब हमारी ये पेटीकोट का जो कपड़ा है वो हम अंदर से इसे अटैच कर ले, और ये हमें प्लीट्स तक ही अटैच करना है, उसके आगे हमें अटैच नहीं करना है इसे। तो इस तरह से हमें प्लीट्स तक अटैच कर लेना है। जहां तक भी हमारी प्लीट्स बनी है वहां तक हमें इसे अटैच कर लेना है। अब फ्रेंड्स, हमने ये जहां पे हमारी प्लीट्स बनी है वहां तक हमने अस्तर अटैच कर लिया है। अभी यहाँ पे मैंने 1.5 मीटर अस्तर लिया था, तो वो हमें पूरी तरह से अटैच हो गया है। अगर आप कम लेंगे अस्तर तो उसके हिसाब से, अगर आपकी कमर कम है तो उसके हिसाब से आपको अस्तर भी कम लगेगी। तो जो भी आपकी इसके आगे जो भी आपकी अस्तर बचेगी उसे कट कर देना। अभी यहाँ पे हमें पूरी तरह से अटैच हो चुकी है वो।
तो इस तरह से हमें एक फोल्ड कर लेना है अस्तर की एंड में। अब फ्रेंड्स ये जो हमारा पल्लू का ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था, यहाँ से ये हमारा जो ऊंचाई में हमने कम किया था वो हमने सिर्फ प्लीट्स तक ही कम किया था, और ऊपर में ये जो हमारा जो पल्लू का साइड था वहां पे हमने वो ऊपर का जो कपड़ा था बढ़ा हुआ लेंथ में से वो हमने कट नहीं किया था। अब इसे हमें इसी तरह नीचे की तरफ अटैच कर लेना है, इस तरह से चुन्नट डालते हुए हमें इस तरह से ये पल्लू को इस तरह से चुन्नट करते हुए नीचे की तरफ हमें ये अटैच कर लेना है। इस तरह से ये देख लीजिए, इधर हमने ये अंदर की तरफ ये प्लीट्स बना ली है और हम इसे अब अंदर की तरफ ऐसा करके स्टिच कर लेंगे। एक यहाँ पे हम एक स्टिच लगा लेंगे। फ्रेंड्स अब ये हमारा ये जो पेटीकोट का कपड़ा है वो अच्छी तरह से साड़ी में हमने अटैच कर लिया है, इस तरह से देखिए। और ये हमने अटैच किया है साड़ी की प्लीट्स तक, यहाँ पे हमारी प्लीट्स है और यहाँ तक हमने अस्तर अटैच कर लिया है। और पल्लू को भी नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए चुन्नट प्लीट्स डालते हुए इसे अटैच कर लिया है। अब हम इसे बेल्ट लगा लेंगे ताकि हमें सिर्फ एक नॉट बांध के भी हम साड़ी पहन सकते हैं। अब हमें जो बेल्ट निकालनी है उसके लिए हमें यहाँ से नाप लेना है, जहां से हम साड़ी पहनना स्टार्ट करते हैं वहां से हमें ये पूरी तरह से लेंथ लेनी है कि कितना है, हमें कितने इंची का बेल्ट लगने वाला है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं, यहाँ पे हमारा हो गया है 52 इंच। तो हमें यहाँ पे 52 इंच की एक लंबाई में कैनवस निकाल लेनी है और कैनवस ले लेंगे। कैनवस की भी लेंथ हमें 52 इंच ही लेनी है, इस तरह से ये देख लीजिए। यहाँ पे हमारी लेंथ बराबर है 52 इंच, ये देख लीजिए। अब हमें इसी नाप की साड़ी की काट भी निकाल लेनी है। जो हमने ऊपर से बचा के कट कर लिया था, जो हमारी लेंथ में बचा हुआ था कपड़ा, उसे हम ले लेंगे और इसी तरह से हम इसे इतना कट कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरी जो साड़ी की लेंथ है वो ज़्यादा थी, इसलिए मुझे यहाँ पे कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया है। तो हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसे साड़ी में अटैच कर लेंगे। इस तरह से आपको रखना है। बेल्ट लगाने के लिए ये जो कपड़ा है हमारा बेल्ट का वो हम नीचे से रख रहे हैं और ऊपर से हम इस तरह से साड़ी रखेंगे और इसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे। जैसे कि आपका हमेशा का जो सिलाई मार्जिन है उतना ही रखना है आपको, और इस कदर आपको इस तरह से आपको पूरी सिलाई कर लेनी है। यकीन मानो फ्रेंड्स, ये साड़ी आपके बहुत काम आएगी, ताकि आपको कभी भी फंक्शन में जाना होता है। हमारी साड़ी की वजह से ही बहुत बातें सुननी पड़ती है, क्योंकि हमें बहुत लेट हो जाता है साड़ी पहनते हुए। इसलिए हम ये रेडी टू वेयर साड़ी की आपके लिए ऑप्शन लेके आए हैं। इस तरह से आपको पूरी बेल्ट में स्टिच करके लेना है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमें प्लीट्स तक ये पूरी बेल्ट इस तरह से लगा लेनी है। मैं इस बेल्ट अटैच करने का आपको बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। इस तरह से अगर आप बेल्ट अटैच करेंगे तो आप बहुत जल्दी आपकी साड़ी रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से हमें ये कैनवस यहाँ पे रखनी है। ये देख लीजिए, एकदम सिलाई से अटैच कर देना है। इसे सिलाई के बराबर में ये रखना है और इसके ऊपर से हमें एक सिलाई करके लेनी है।
तरह से आपको ये कैनवस रखनी है और इस तरह से आपको एक स्टिच कर लेना है ऊपर से, ताकि आपकी कैनवस हिले ना। आप इसमें प्रेस करना चाहो तो प्रेस भी कर सकते हो, मगर मैं यहाँ पे स्टिच कर ले रही हूँ। यकीन मानो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से साड़ी बनाएंगे तो आप घर पे ही साड़ी बनाना सीख जाएंगे। आपको कहीं भी बाहर जाके टेलर के पास पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे भी आप ये वीडियो देख के बना सकते हैं साड़ी। और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, आप हमें कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह नए नए वीडियोस लेके आए, या कुछ भी हमसे गलती होती है तो आप हमें बताइए, ताकि हमें इसी तरह से न्यू वीडियोस बनाने के आइडियाज़ आते रहे। अब हमारी ये कैनवस हो चुकी है पूरी तरह से। यहाँ तक अटैच करना था हमें और हमने यहाँ तक अटैच कर लिया है प्लीट्स तक। अब हमें ये जो आगे में कपड़ा बचा है प्लीट्स के आगे, उसे हमें इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। अब फ्रेंड्स, ये जो आगे का हिस्सा है जो हमने फोल्ड नहीं किया था, स्टार्ट किया था जब से बेल्ट, तब हम इसे भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ और इस पे भी एक स्टिच कर लेंगे, ताकि हमारी जो बेल्ट है वो फिनिशिंग के साथ लगे। इस तरह से अब हमें जो ये ऊपर का कपड़ा है वो हमें इस तरह से कैनवस पे फोल्ड करते हुए यहाँ से इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है, देख लीजिए। और हमें इसी पे, अब ये फोल्ड करने के बाद हमें इसी पे एक स्टिच कर लेना है इस तरह से। आप ये वीडियो बिना स्किप करते हुए देखिए, ताकि आपको जो भी छोटी छोटी बातें हैं इसमें जो हमें स्किप नहीं करनी है और हमारी साड़ी अच्छे से बने। अब फ्रेंड्स, यहाँ हमारी बेल्ट अटैच हो चुकी है। हम यहाँ से इसे लॉक कर देंगे सिलाई को इस तरह से। अब हमारी ये बेल्ट पूरी तरह से अटैच हो चुकी है। यहाँ पे भी हमने लॉक कर लिया है बेल्ट को और यहाँ पे भी, दोनों साइड से हम लॉक कर लेंगे बेल्ट को और हमारी ये साड़ी रेडी हो जाएगी। इसे हमें 2 नॉट भी लगाने हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से लॉक कर लेंगे बेल्ट को। हमारी बेल्ट अटैच हो चुकी है। इस तरह से आपको लॉक कर लेना है और ऊपर से भी एक सिलाई लगा देनी है, जैसे कि हमारा जो कैनवस है वो अच्छे से बैठ जाए और हमारी बेल्ट में थोड़ी सी फिनिशिंग भी आ जाए। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से हमारी बेल्ट अटैच हो चुकी है। अब फ्रेंड्स, हम इसमें से जो हमारा कपड़ा बचा था ऊपर का लेंथ में से, उससे हम ये जो हम हुक की आई करते हैं वो आई बना लेंगे। जैसे कि आपकी साइज अगर कम ज़्यादा भी हो तो भी आप ये साड़ी वेयर कर सकते हैं। अगर आप 32 की कमर से 38 की कमर तक भी हो जाओगे तो भी ये साड़ी आप पहन सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये बहुत ही फ्री साइज साड़ी बनाते हैं, जिससे कि आपको साड़ी आपकी वेस्ट ना हो। जैसे भी आप कम भी होते हैं, जैसे आपकी हेल्थ कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो भी आप ये साड़ी आराम से वेयर कर सकते हैं।
इस तरह से हम ये साड़ी स्टिच कर रहे हैं ताकि आपको आगे चल के कोई भी परेशानी ना हो। इस तरह से हमें एक स्टिच कर लेना है कपड़े पे उल्टे साइड से, और अब हमें इसे सीधा कर लेना है। अब इसे फ्रेंड्स हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे इस पट्टी को। अगर आपके पास पेन है या कोई भी ऐसी चीज है, पेंसिल वगैरह, तो आप उससे इसे पलटी इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से हमने अब ये पट्टी पलटी कर लिए है। ये हम आई की पट्टी बनाने जा रहे हैं ताकि हमारा साइज कम ज्यादा भी हो तो हमें साड़ी पहनने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो इस तरह से हमें साड़ी की लेंथ लेनी है, नहीं जितना भी हमारा कमर का चौड़ाई है उतना हमें यहाँ से लेना है। प्लीट्स की साइड से फ्रेंड्स हमें लेना है यहाँ से, इस तरह से प्लीट की साइड से जितनी भी हमारी कमर है, जहां यहाँ पे हमारी कमर थी 38 इंच, तो यहाँ पे हम 38 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। अब फ्रेंड्स अब ये हमने आई के लिए जो बेल्ट बना ली है उसकी हम आई की पट्टी बना लेंगे, आई के लिए बेल्ट बना लेंगे। तो इस तरह से हमें इस यहाँ पे जो हमने मार्किंग की है कमर के लिए, कमर की फिटिंग के लिए, वहां से हम थोड़ा सा पीछे से लेना शुरू करेंगे ताकि हमारी हेल्थ थोड़ी कम हो जाए या फिर बढ़ भी जाए तो भी हमें ये साड़ी परफेक्ट हम वेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा पीछे से आई की पट्टी लगाना शुरू करना है। अभी इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स आप इस तरह से देख लेना कि आपको हुक किस तरफ से लगाना है। तो ये देख लीजिए हम यहाँ से हुक लगाने वाले हैं, यहाँ से। तो ये जो हमारे आई का जो टर्न आएगा वो इस तरह से आएगा, यहाँ पे हमें फोल्ड करना है ताकि हमारी जो हुक है वो बराबर से इसमें बैठ जाए। अब फ्रेंड्स हम ये आई की पट्टी लगा लेंगे। इसके लिए हमें इस तरह से प्लीट्स बनाते हुए आगे चलना है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपका मतलब आपकी ये साड़ी कोई भी वेयर कर सकता है, जो साइज में कम हो या साइज में ज्यादा हो, आप ये साड़ी वेयर कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये लॉक कर लेना है और फिर इस तरह से सीधे भी आपको एक स्टिच कर लेना है और उसे भी लॉक कर देना है। और यहाँ से भी दूसरी साइड से भी हमें ये स्टिचिंग पूरी कर लेनी है क्योंकि हमारे जो हुक है वो निकले ना। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगी वीडियो और आपके बहुत काम भी आएगी। तो इस तरह से हमने ये देखिए आई की पट्टी जो है वो रेडी कर ली है, आई वाली बेल्ट। अब हमें यहाँ पे एक हुक लगानी है, जो हुक आप पैंट में वगैरह लगती है वो हुक हमें यहाँ पे लगानी है। अब फ्रेंड्स हम 2 नॉट भी बना लेंगे। तो यहाँ पे हम नॉट बनाने के लिए इस तरह से फोल्ड करेंगे कपड़े को और ये नॉट हम बना लेंगे ताकि हमारी साड़ी में जब हम नॉट लगाएंगे तो हम दिन भर भी साड़ी वेयर करेंगे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी ये 2 नॉट अब रेडी हो चुकी है। इस नॉट को हम इस तरह से जहां पे हमारी प्लीट्स बनी हुई है वहां पे हम एक नॉट अटैच करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमें नॉट अटैच कर लेनी है जहां पे हमारी प्लीट्स बनी हुई है और इसे अच्छी तरह से लॉक कर लेना है। और जो ये दूसरी नॉट है फ्रेंड्स, इसे हमें जहां से आप साड़ी वेयर करना स्टार्ट करते हैं वहां पे उसी बेल्ट पे आपको ये बेल्ट अटैच कर लेनी है ये। और इसे भी हमें बहुत अच्छी तरह से लॉक करना है। ये साड़ी सीखनी है तो आप इस वीडियो को देख के घर पे भी ये साड़ी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आखिर में कि इस साड़ी का लुक कैसे आया है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी जो साड़ी है वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है और इसका लुक भी जो है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।